अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह 2024 25वां सालगिरह पूरा हो रहा है और 25 वर्ष के अवसर पर हम लोग अपने विभिन्न संस्थानों में पटना, सासाराम, सीवान, आप यहाँ हमारे छितनावा दानापुर कैंपस में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। हम अपने संस्थान की तरफ से मैनेजमेंट के अंतर्गत MBA, IT के अंतर्गत हमारा मास कॉम, साथ ही हमारा कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत MCA, BCA और BBA पाठ्यक्रम का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। इस वर्ष हमारे यहाँ PGDM और PGCM पाठ्यक्रम भी ICT द्वारा दी गई है। तो हमने अपने 25 सालगिरह पर यह निर्णय लिया संस्थान ने कि इस बार अपने सारे पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट के और IT और कंप्यूटर साइंस के पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों का नामांकन और प्रशिक्षण, साथ ही आवासीय सुविधा पूर्णतः निःशुल्क प्रदान की जाएगी और उन विद्यार्थियों से नामांकन के समय रजिस्ट्रेशन के लिए 5,575 रुपये लिए जाएंगे और विद्यार्थियों को पूर्णतः शिक्षण, आवासीय सुविधा और सारी आवश्यक संसाधन संस्थान की तरफ से उपलब्ध कराए जाएंगे। उसमें जो SC ST के कैंडिडेट होंगे उनको कुछ विशेष सुविधा संस्थान की तरफ से भी दी जाएगी, जैसे कंप्यूटर के लिए लैपटॉप वगैरह की सुविधा संस्थान की तरफ से उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। और इस सुविधा के अंतर्गत हमारे बिहार के जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वह BBA में नामांकन लेना चाहते हैं, BCA में लेना चाहते हैं, MBA में लेना चाहते हैं या MCA में, ये सभी पाठ्यक्रम हम लोग उनको प्रशिक्षण देने के साथ साथ महिलाओं को इसी परिसर में हॉस्टल में रहने की सुविधा देंगे। और छात्रों के लिए हम लोगों ने अपने सगुना मोड़ हॉस्टल में व्यवस्था की है, जहां छात्र वहां निःशुल्क रह सकते हैं और वहां से ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी हम अपने विद्यार्थियों को दे रहे हैं। जो छात्र छात्राएँ इसमें नामांकन लेंगे, सगुना मोड़ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा अभी तक दी जा रही है, परंतु आने वाले समय में इसकी सुविधा गांधी मैदान और इनकम टैक्स से ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क कराई जा रही है। अच्छा सर, यहाँ जहाँ भी जॉब मिलता है वो लोग मेरिट देखते हैं, कहाँ से कोर्स किए हैं, सर्टिफिकेट का उतना वैल्यू नहीं, तो मेरिट होना चाहिए उसमें। तो आपके अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में फैसिलिटी क्या प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे ढंग से सीख के निकले, नौकरी में उनको दिक्कत नहीं? निश्चित तौर पर आपने कहा कि जॉब में मेरिट देखी जाती है। जॉब में ही नहीं, जॉब जब मिल जाती है उसमें भी मेरिट के आधार पर ही आपका प्रमोशन होता है। हमारे यहाँ जो शिक्षण की व्यवस्था दी जा रही है वह लैब, एडवांस लैब, लैंग्वेज लैब की व्यवस्था तो यहाँ है ही, साथ ही हमारे यहाँ बिहार से बाहर के भी टीचरों को नियुक्त किया गया है जो यहाँ उनको प्रशिक्षण दें। और प्लेसमेंट के लिए हमारे यहाँ एक प्लेसमेंट और रिक्रूटमेंट पदाधिकारी की नियुक्ति कर दी गई है, जो कुछ दिन पहले कॉर्पोरेट में काम कर रहे थे उनको अपने यहाँ नियुक्त कर लिया गया है कि डिफरेंट जगहों से टाई अप करके बच्चों को इंटर्नशिप ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि हमारे बच्चे नेशनल लेवल पर जॉब कर सकें। यह आप लोग भी जानते हैं कि वर्तमान में बिहार के परिदृश्य में बच्चों को लगता है कि BBA, BCA, MBA करने पर हमारी जॉब की संभावनाएँ कम है। ऐसा है नहीं। अगर बच्चों को हम नेशनल परिदृश्य में कॉर्पोरेट सेक्टर से टाई अप करते हैं, उनको इंटर्नशिप देते हैं, उनसे उनका ट्यूनिंग कराते हैं, तो बच्चे हमारे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में सोचने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में उन्हें जॉब भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मिलने लगते हैं। बस ज़रूरत है बच्चों को प्रशिक्षण देकर उसके आत्मबल को बढ़ाने की और उन्हें एक मार्गदर्शन देने की। आत्मबल जब बढ़ जाएगा बच्चों का तो अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने 25 साल के अनुभव और नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए उन्हें सपोर्ट करेगा। और यह खुशी की बात है, हमारे विद्यार्थियों को लगता है कि अंबेडकर ग्रुप जैसी स्थापित संस्थान हमें हर जगह मार्गदर्शन दे सकती है और सहयोग दे सकती है। हमारे यहाँ लॉ कॉलेज की स्थापना 2023 में की गई और हमारे LLB 3 इयर्स पाठ्यक्रम के साथ साथ हमारे यहाँ BBA LLB और BA LLB 5 इयर्स पाठ्यक्रम का भी संचालन किया जा रहा है। जो विद्यार्थी 10+2 करने के बाद लॉ करना चाहते हैं वो 5 इयर्स लॉ पाठ्यक्रम में आ सकते हैं, जैसे BA LLB, BBA LLB, तो उनका वोकेशनल के साथ साथ लॉ भी कंप्लीट हो जाता है। साथ ही हमारे जो विद्यार्थी हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद आना चाहते हैं उनके लिए 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम्स है। दोनों ही पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को 30 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड द्वारा बिहार सरकार पूर्ण शुल्क प्रदान कर रही है, जिसमें हमारे 3 इयर्स डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थी अपना आवासीय सुविधा, ट्रेनिंग, एडमिशन के साथ साथ लैपटॉप भी सरकार के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के योजना के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें हमारे विद्यार्थियों का बहुत इंटरेस्ट है कि हम लॉ की डिग्री के साथ साथ लैपटॉप भी ले रहे हैं, क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का और कंप्यूटर का बहुत एडिंग हो गया हाई कोर्ट से लेकर सब जगह प्रैक्टिस में। तो विद्यार्थी को शुरू से ही लैपटॉप की सुविधा मिल जा रही है और साथ साथ हॉस्टल की सुविधा उन्हें मिल रही है। तो पटना से बाहर के विद्यार्थियों के लिए आसान हो गया कि हम यहाँ आकर के लॉ की डिग्री कंप्लीट करें। 25 साल जो ब्रांच पे लॉ के स्टूडेंट लोगों के लिए क्या कुछ सुविधा दे दी है?
हमारे यहाँ जो विद्यार्थी हैं विशेष तौर पर 25 वर्ष में सारे विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत निःशुल्क सुविधा तो मिल रही है, परंतु SC ST और गर्ल्स को हम विशेष रियायत दे रहे हैं। गर्ल्स को हम हॉस्टल फैसिलिटी में भी रियायत दे रहे हैं, पेमेंट में भी रियायत दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की सोच है कि गर्ल्स को लॉ के एजुकेशन की तरफ ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए। लॉ के प्रोसेस में गाइडेंस किनका रहेगा, देख रेख तमाम बच्चों की जो गाइडेंस? हमारे लॉ कॉलेज के लिए सबसे बेहतर हमारे जो संस्थान के मुख्य एडवाइज़र हैं, हाई कोर्ट के एक्स जस्टिस श्री राजेंद्र प्रसाद जी, वो इसके मुख्य सलाहकार हैं इस संस्थान के। साथ में हमारे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री YB गिरी जी मुख्य मार्गदर्शक हैं इस लॉ कॉलेज के। तो यह समझा जा सकता है इस फील्ड में कि ये दो लोग के मार्गदर्शन में यहाँ की शिक्षा की बेहतर व्यवस्था होगी। साथ ही साथ हमारे संस्थान के संचालन के एडवाइजरी बोर्ड में 2 रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज को रखा गया है, 3 और सीनियर एडवोकेट को रखा गया है, दूरदर्शन के रिटायर्ड डायरेक्टर को रखा गया है। तो इस तरह से उन लोगों के मार्गदर्शन और उनके सलाह से हमारी लॉ कॉलेज की एजुकेशन को राष्ट्रीय स्तर की संस्थान बनाने का प्रयास किया जा रहा है। LLB में स्टूडेंट्स के लिए अच्छे मेंटर की ज़रूरत है, मेंटर्स यहाँ पे सही हैं स्टूडेंट्स के लिए? जब हमारे संस्थान के मार्गदर्शन में रिटायर्ड हाई कोर्ट जज और बिहार हाई कोर्ट के सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ता जुड़े हुए हैं, तो उनकी जैसे रवि कुमार जी हमारे सीनियर एडवोकेट जुड़े हुए हैं, राजेंद्र बाबू के अलावा YB गिरी के अलावा हमारे पास राजू गिरी जी उसके मेंटर्स में हैं। तो इतने सीनियर एडवोकेट जब इस संस्थान से जुड़े हुए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लॉ के स्टूडेंट को नेशनल लेवल पर ले जाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। ये भी हमारे पास पाठ्यक्रम है और कंप्यूटर साइंस से संबंधित हमारे पास BCA है, MCA में, इन सभी पाठ्यक्रमों में नामांकन, प्रशिक्षण एवं आवासीय सुविधा निःशुल्क दी जा रही है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जो इनकम टैक्स गोलंबर से दी जाएगी। कुछ कंडीशन भी रखा गया इसमें? 5,575 रुपया बच्चों को देना है। इसलिए देना है ताकि ये पता चले कि बच्चे सिंसियर हैं कि नहीं एडमिशन्स के लिए, और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन ले लिया जाएगा। परंतु जब विद्यार्थियों की संख्या MBA वगैरह को अगर देखा जाए तो इस हिसाब से BBA और BCA में विद्यार्थियों की भारी भीड़ है, तो उनका एक एंट्रेंस टेस्ट इंडिविजुअल रखा गया है ताकि उस पर चयनित किया जाए कि एक बेहतर विद्यार्थी उसमें आ सके। और सीट का लिमिटेशन है, हमारे पास BBA के 360 सीट हैं। तो अगर संख्या 600-700 हो जाती है तो इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के आधार पर हम उसको प्राथमिकता देते हैं। नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, नामांकन जारी भी है और हमारे बहुत सारे सीटों पर नामांकन हो रहे हैं। समस्या रहती है कि निःशुल्क नामांकन तो जरूर हो जाता है, टीचर की फैसिलिटी है वो ठीक नहीं रहती है। हाँ, ये समस्या विद्यार्थियों की रहती है, ये आकलन भी रहता है विद्यार्थियों का। परंतु हमारे संस्थान में जहाँ भी मैनेजमेंट सेक्टर में है या और भी सेक्टर हमारे यहाँ द्वारा संचालित हो रहे हैं, तो क्लास प्रारंभ होने के पहले, बैच प्रारंभ होने के पहले हमारे यहाँ टीचर की अपॉइंटमेंट उसके पहले करके भेज दी जाती है। अम्बेडकर ग्रुप की यही विशेषता है। हम अगर कोई नया कोर्स भी शुरू करते हैं तो कोर्स शुरू करने के 1-2 माह पहले हम टीचरों को अपॉइंट करके भेज देते हैं ताकि जाइए वहाँ का व्यवस्था देखिए और सिस्टम को देखिए। जो 4 लाख रुपया मिलती है, हमारे सारे पाठ्यक्रमों में, मैनेजमेंट के सभी पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत 4 लाख रुपया मिल रहे हैं। और नामांकन का जो सुविधा है बिहार के छात्रों के लिए, बिहार से अगर बाहर के छात्र भी आते हैं? हमारे यहाँ राज्य के बाहर के छात्र भी हैं, हमारे यहाँ झारखंड के भी छात्र हैं, हमारे यहाँ यूपी के भी विद्यार्थी हैं, लेकिन बिहार वालों को हम प्राथमिकता देते हैं। इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं है, बाहर वालों को सेकंड ऑप्शन देते हैं। देखिए, अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस कभी कभी हम लोग चर्चा करते हैं, जो आपके साथ शेयर करने में हमें खुशी होगी। हमारी निरंतर प्रयास और हमारे शिक्षण की निरंतरता, मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने संस्थान स्थापित किया था और पहला सेशन की शुरुआत की थी, तो पहले दिन हमारे यहाँ 3 बच्चे थे। उसके बाद 1 महीना में हमारे यहाँ 17 बच्चे आए और उसके बाद हमारे यहाँ एडमिशन की सीट भरती चली गई। अगले साल से सीट से ज़्यादा एडमिशन आने लगे, हम उतना एडमिशन नहीं ले पा रहे थे। तो इसका कारण यही था कि जब हमारे पास 3 बच्चे भी थे तो 1 महीना तक लगातार क्लास वैसे ही संचालित होते रहे, फिर 17 बच्चे हुए, वैसे ही संचालित हुए, और आज तो हमारे यहाँ हज़ारों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्लास की निरंतरता, मेरा ये कहना है, आज भी मेरा ये उद्देश्य है और मार्गदर्शन है अपने शिक्षकों को कि अगर आंधी हो, बारिश हो, क्लास में अगर एक भी बच्चा आता है तो अगर आपकी 6 और 7 क्लास है, वो क्लास आप पूरा करें। बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए,
हमारे शिक्षकों का ये मानना है कि कुछ बच्चे तो उस शिक्षा से दूर हो जाएंगे, जो नहीं आएंगे, पढ़ाई नहीं होगी। हम कहने की लेकिन ये शिक्षा तो बच्चों को मिलेगी ना कि चाहे कुछ भी हो, बाधा कुछ भी हो, हमें अपने अध्ययन को जारी रखना है। और ये शिक्षा जब हम बच्चों को दे दिए कि तुम अपना संघर्ष जारी रखो, अध्ययन जारी रखो, परिस्थितियाँ चाहे जो भी हो, तो आपके बिना भी बच्चा सफल हो जाएगा। बच्चे आपके इंस्टीट्यूशंस में कितना सिक्योर हैं जॉब को लेकर? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूशन में तो अलग अलग ब्रांचेज हैं। हमारी पैरामेडिकल ब्रांचेज है, नर्सिंग है, फार्मेसी है। तो नर्सिंग और पैरामेडिकल फार्मेसी में तो 100% जॉब मिलती है बच्चों को। जहाँ तक मैनेजमेंट की बात है, बच्चों को एक बार में बहुत हाई रैंक की सैलरी नहीं मिलती है। बच्चों को एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है मिडिल लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस में या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करके। और जब बच्चे ऐसा करते हैं तो उनकी धीरे धीरे सैलरी बढ़ने लगती है। परंतु जॉब प्लेसमेंट की जो संभावना है, 100% बच्चों को प्लेसमेंट कराई जाती है। आज ट्रेंड और समर्पित वर्कर्स की ज़रूरत सभी जगहों पर है। आप ये कह सकते हैं कि जॉब नहीं है, परंतु मेरा अपना जो सर्वे है, यह हम कहते हैं हम लोग कि जॉब है, जॉब करने वाले सिंसियर स्टूडेंट होने चाहिए। आपके मास कॉम में ही, मीडिया में ही देखिए, अगर कोई सिंसियरली काम कर रहा है, उसको नॉलेज है, तो आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप रेगुलर काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने नॉलेज को नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपकी अपॉर्चुनिटी घट जाती है। मैंने मीडिया की इसलिए बात है कि मास कॉम पाठ्यक्रम भी मैंने शुरू किया है और अपने यहाँ मैंने उसके लिए भी लैब बेटर वे में बना रहे हैं, उसको भी आप देखेंगे। तो हर जगह ही संभावना है कि बच्चों को निरंतरता और समर्पण की भावना हो, स्किल्ड आप कर दें, जॉब लगनी ही है। बस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, गाइड करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत है, टाइम टू टाइम नेशनल लेवल के विजिटर्स को बुलाने की ज़रूरत है, जो हमारी संस्थान करती है।